हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम मनोहर लाल की अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस संयुक्त मैराथन बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार, किसान आंदोलन, हरियाणा के ताजा राजनीतिक हालातों के बारे में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद संघ नेताओं से भी मुख्यमंत्री मिले, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में 2 बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। पहला, मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरा, किसान आंदोलन के नाम पर बेकाबू होते लोगों पर सख्त कार्रवाई। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी से भी मुलाकात की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाने की केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को और अधिक भव्य बनाने और विस्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने, आपको बता दें कि इस को लेकर योजना तैयार कर संयुक्त रूप से कार्य किए जाएंगे। दरअसल पर्यटन विकास हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है, ये कहा है सीएम मनोहर लाल ने। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में चल रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के कार्यों को गति देने और नई पर्यटन परियोजनाओं के संदर्भ में हरियाणा के अंदर जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिले के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ये हुआ है। दिल्ली की बैठकें लगातार चलती हैं। दिल्ली की बैठक कोई पहली बार नहीं चली है, लेकिन आज चूँकि कई मंत्री कई विभागों के नए आए हैं, उनमें से हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं श्री जी कृष्ण रेड्डी, तो उनके साथ मेरी मीटिंग थी और हमने हरियाणा के जितने अभी टूरिज्म के यानी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी चर्चा की है। उसमें चाहे वो हमारा सूरजकुंड का क्षेत्र है, हमारा ज्योतिसर का है, पिंजौर का है, महेंद्रगढ़ है, राखीगढ़ी है, इन सब क्षेत्रों की चर्चा की है और इनके ऊपर कोई ना कोई टूरिज्म के, आर्ट एंड कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनको गति मिले, ये सारी चर्चा। पर्यावरण के नाते से पेड़ लगाना ये हमारा काम है और मान लो कोई एक आध पेड़ किसी कारण से मानो कम होता भी है तो उसके बदले में 10-10 पेड़ लगाने के हमारे अभियान है। इस खबर पर हमारे साथ पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आशीष, सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष, तमाम मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। क्या इसके मायने निकाले जाएं और क्या एजेंडा इन मुलाकातों का रहा? मोनिका, देखिए, वैसे तो समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस दौरे को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ कल देर रात मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है और साथ ही साथ किसान आंदोलन के बारे में क्या रणनीति सरकार की रहे उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसके साथ ही जो प्रदेश के दूसरे बड़े मुद्दे हैं उनके बारे भी चर्चा हुई है। हालांकि जो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर 2 बड़ी चीजें देखने को मिल सकती हैं। पहला ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार वो कब होगा, कैसे होगा, किन नए चेहरों को जगह मिल सकती है या जो मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे वो क्या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या उनकी छुट्टी हो सकती है। इन तमाम विषयों के ऊपर जो है वो सूत्र बताते हैं कि चर्चा हुई है। अभी कोई पुख्ता जो जानकारी है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है ये खबर अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। एक बात ये है कि तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार काफी लंबे समय से पेंडिंग चलता आ रहा है हरियाणा में और वो जल्द ही 26 सरकार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी रही जिस तरीके से आपने कारण बताए। शुक्रिया आपका आशीष जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।